नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं और उसके बाद अब चीन और रूस ने ईरान के इन प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा फैसला कर लिया है। और चीन की तरफ से पहली बात हम चीन की करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हुए चीन ने यह तय किया है कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान वो अली खामेनेई का समर्थन करेंगे, ईरान की सत्ता के साथ खड़े रहेंगे। ये चीन की तरफ से बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा ऐलान। देखिए, जब से ईरान में प्रदर्शन हुए उसके बाद लगातार ईरान की तरफ से ये बयान आए, ईरान की सरकार की तरफ से बयान आए कि ये साजिश इजराइल और अमेरिका की है और ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो रही है, क्योंकि आप जंग में ईरान को नहीं हरा पाए तो इस तरह से प्रदर्शन करके हिंसा फैला के ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो रही है। लेकिन अब इस मुद्दे पर चीन और साथ में रूस, दोनों देश अली खामेनेई साहब के साथ मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं। पहले चीन का क्या फैसला हुआ है आपको वो बताएं। देखिए, चीन ने खुलकर इस पूरे मुद्दे पर ईरान की सत्ता और अली खामेनेई का समर्थन करने का फैसला कर लिया है। जो बात चाइना की तरफ से कही गई है, चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई है। देखिए, चाइना का कहना है इट अपोजेज एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन ईरान। चीन की तरफ से कहा गया कि ईरान के अंदर कोई भी विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल यही बात अली खामेनेई साहब ने अपने संदेश में कही। वो तेहरान में सामने आए, लोगों के बीच आए और उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने सीधा आरोप लगाया था डोनाल्ड ट्रंप पे कि ये जो ईरान में हिंसा फैलाई जा रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें जो हिंसक प्रदर्शन है, आगजनी हो रही है, ये कोशिशें अमेरिका और इजराइल की शह पर हो रही है और ये जो विदेशी एजेंट है वो यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उन्होंने इस हिंसा के लिए सीधा सीधा अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। अब चीन भी यही बात कह रहा है। चीन का कहना ऐसा है कि ईरान में किसी भी तरह का विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाइना सेज इट स्टैंड्स फर्मली अगेंस्ट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। उन्होंने साफ कर दिया है कि चाइना जो है वो मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़ा है, यानी अली खामेनेई साहब के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। चाइना की तरफ से एक बड़ा संदेश गया है, ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को, कि इस ईरान में जो कुछ हो रहा है, इस पूरे मुद्दे को लेकर वो ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ खड़े हुए हैं। और पहले हम एक रूस का भी जिक्र कर लें कि पुतिन ने क्या फैसला किया इस मामले में। एक और सनसनीखेज खबर और इस फैसले की वजह भी बताएंगे आपको। देखिए, बताया जाता है कि पुतिन ने एक हाई लेवल मीटिंग की रशिया में और उसमें भी ये फैसला किया गया कि इस मुश्किल के वक्त में रूस अली खामेनेई के साथ खड़ा रहेगा, ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ रहेगा। इतना ही नहीं, पुतिन ने केजीबी को आदेश दिया है, अधिकारियों को आदेश दिया है कि अली खामेनेई साहब की मदद करिए। जो एजेंट्स हैं, आप देखिए पिछले 48 घंटे में बहुत तेजी के साथ ईरान में इजराइल के एजेंट्स, मोसाद के एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो कि हिंसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कल अली खामेनेई साहब ने इस तरह की वार्निंग दी थी। ये बताया था कि बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो कि विदेशों के इशारे पर काम कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं, ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझकर ईरान में जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था उसको हिंसक करने की कोशिश कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। अब रूस की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और यह तय किया गया है कि जो इस मोसाद की तरफ से इस तरह की जो कार्रवाई है, जो कि एजेंट्स कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, अमेरिका के कहने पर जो इस तरह के उकसावे वाली बात सामने आ रही है, इसको लेकर अली खामेनेई साहब की मदद करेगा रूस। और केजीबी इस मामले में ईरान की जो खुफिया एजेंसीज हैं उसकी मदद करेगा, ताकि ये प्रदर्शन में जो एजेंट शामिल हैं, जासूस शामिल हैं, उनको पकड़ा जाए। हमने देखा था 12 दिन की जंग के दौरान ईरान में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पकड़े गए जो कि इजराइल के इशारे पर काम कर रहे थे, ऐसा ईरान का आरोप है। संख्या सैकड़ों में है इनकी, कई को फांसी दी गई, कई को कैद दी गई। अब इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान ईरान ने तेजी से काम शुरू किया है उन लोगों की पहचान करने का जो कि हिंसा फैला रहे हैं, जो कि आगजनी कर रहे हैं, जो कि तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। रूस की केजीबी अब मदद करना चाहती है इस पूरे मामले में ईरान की सुरक्षा एजेंसियों की और खुफिया एजेंसीज की, ताकि इस पूरे साजिश का पर्दाफाश किया जाए।
इतना ही नहीं, रूस की तरफ से एक बड़ी बैठक में यह भी तय हो गया है कि इस पूरे मामले को लेकर जो किसी भी तरह की ईरान में अगर सत्ता परिवर्तन की कोशिश है तो रूस इसका विरोध करेगा। रूस अली खामेनी साहब के साथ खड़ा रहेगा इस पूरे मुद्दे पर और ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, ये खबरें सोर्सेस से हैं, इसका कोई ओपन ऐलान अभी नहीं हुआ है किसी की भी तरफ से। लेकिन अगर आप देखें पिछले 10 दिनों के अंदर, देखिए हमने वीडियो भी बनाया था, पिछले 10 दिनों के अंदर रूस से कई सारे बड़े जो कार्गो प्लेन्स हैं वो लगातार तेहरान पहुंच रहे हैं। भले प्रदर्शन हो रहा हो लेकिन उसके बावजूद रूस में कार्गो प्लेन्स का पहुंचना जारी है रूस का। और बताया जाता है कि रूस ने अपना जो फाइटर, मैंने इस पे वीडियो भी किया था कि जो मिलिट्री फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी ईरान को दे दिए हैं। मिसाइल्स को लेकर एक बड़ा खुलासा अगले वीडियो में मैं करूंगा आपके लिए कि रूस की तरफ से क्या प्रोवाइड किया गया है ईरान को। और ऐसे कई सारे हथियार जो हैं वो रूस की तरफ से लगातार पहुंचने जारी हैं। देखिए, जिस तरह से रशियन शिप को, बेला 1 शिप को कब्जे में लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, उसके बाद रूस और अमेरिका के बीच जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है। बताया जाता है कि इस शिप का चाइना से भी संबंध था और वो तेल ले जाने का काम करता था वेनेजुएला से चाइना। उसके बाद रूस और चीन दोनों ने मोर्चा खोल रखा है अमेरिका के खिलाफ और ये बात तय कर ली गई है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को हावी नहीं होने दिया जाएगा। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो ये अमेरिका की एक बड़ी जीत हो जाएगी वहां पे और अपना पूरा प्रभाव मिडिल ईस्ट पे कब्जा हो जाएगा एक प्रकार का। ईरान वो देश है जो मिडिल ईस्ट का किंग कहते हैं उसे, मिडिल ईस्ट का किंग है ईरान। अगर ईरान पर कब्जा हो जाता है तो रूस और चीन के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा ये। और अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट वाले लीडर्स वहां अपॉइंट करने का काम कर सकता है। जैसे ईरान के क्राउन प्रिंस जो एग्जाइल हैं, बाहर कर दिए गए हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, पहलवी, उनका रेजा पहलवी, उनका भी नाम इस तरह से बार बार सामने आना, न्यूज़ में आना, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। अब देखिए, रूस और चीन ने फैसला कर लिया है किसी भी सूरत में ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा और रूस और चाइना मजबूती के साथ खड़े हैं अली खामेनी साहब के साथ। ऐसे में अब अगले चंद दिनों में, 4 से 5 दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि ईरान में प्रदर्शन किस रुख की तरफ बढ़ता है, किस तरफ करवट लेता है। क्या ये प्रदर्शन और इंटेंसिफाई होता है या इसको धीरे धीरे ये कम होना शुरू हो जाता है। देखिए, जो खबरें ईरान से आ रही हैं, अली खामेनी साहब के भाषण के बाद ईरान में तेजी से माहौल बदला है। जो खबरें देखिए ईरान से आ रही हैं उसके मुताबिक वहाँ पे अली खामेनी साहब के भाषण के बाद तेज़ी से माहौल बदला है और लोग एक बार फिर अली खामेनी साहब के साथ आके खड़े होना शुरू हो गए हैं ताकि उन लोगों को रोका जा सके जो ईरान में हिंसा करके वहाँ संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे। ऐसे में रूस और चीन का अली खामेनी साहब के साथ आना, ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ आना एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है जो मिडिल ईस्ट में आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की दशा और दिशा तय करने में बेहद अहम साबित होगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।